पाकिस्तान की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जो सोशल मीडिया पर अक्सर खिदमत खलक करती दिखाई देती हैं, जो मेहमान नवाजी में अपनी मिसाल आप है, जो तन्हा है, जिसकी फैमिली उसके दोस्त और साथी फनकार है, जो तन्हा जिंदगी गुजार रही है, आज भी गैर शादीशुदा है। वन एंड ओनली फिल्म स्टार रेशम जी। प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा। आंखें खोलो, ये रहा तुम्हारा इनाम बीए पास करने का। क्यों पसंद नहीं आया? भैया, मुझे आपसे कुछ और मांगना था। मांगो, वो भी मिल जाएगा। आप माइंड तो नहीं करेंगे? वो क्या होता है? रेशम जी ने अपनी दरीना ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रेशम लंगर खाना खोलना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो गरीब मुसाफिर लोगों के लिए एक ऐसी छत बनाएं जहां उन्हें 24 घंटे मुफ्त खाना मिलता रहे और ये सिलसिला हमेशा के लिए हो। वो कुछ ऐसा करना चाहती है कि उसके मरने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहे। फिल्म स्टार रेशम बहुत ही मुस्बत सोच और बहुत ही प्यारा दिल रखने वाली एक्ट्रेस। किसी भी इंसान को उसके काम की वजह से कभी जज नहीं करना चाहिए। उसने हमेशा पाकिस्तान के नाम को प्रमोट किया, बैरून मुल्क जाकर हमेशा पाकिस्तान की इज्जत को मुकद्दम रखा, हमेशा पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक ड्रेसिंग की, कभी फुहाशी नहीं फैलाई। रेशम जी से जब पूछा गया कि उनकी फिटनेस का क्या राज है, तो उसने अपनी जिंदगी में मिलने वाले गमों को अपनी फिटनेस का राज बताया। उसका कहना है कि मेरी फिटनेस का राज मेरे गम है। मेरा भाई जब फौत हुआ तो मैंने 8 महीने कुछ भी खाया पिया नहीं। मैंने 8 महीने रोटी नहीं खाई, सिर्फ चाय, बिस्किट या केक रस पर गुजारा किया। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा गम था। मेरा भाई जब जिंदा था तो मैं 16 घंटे का रोजा रखती थी, लेकिन जब मेरा भाई फौत हुआ तो मेरा रोजा 24 घंटे तक चला गया। शाम को बिस्किट खाकर रात को सो जाती और जब सुबह आंख खुलती तो पानी पीकर फिर अगले रोज मगरिब के वक्त इफ्तार करती। रेशम ने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं गरीब लोगों के लिए लंगर खाने खोलूं, क्योंकि वो हर हफ्ते बहुत बड़ी तादाद में अपने हाथों से गरीब लोगों के लिए खाना तैयार करती हैं और गरीबों में जाकर खुद बांटती हैं। इस काम के लिए रेशम ने एक वैन भी ले रखी है जिसमें खाना रखकर गरीब लोगों की बस्तियों में जाकर उन्हीं के साथ बैठकर खुद भी खाना खाती है और सबको खिलाती है। गरीबों और भूखों को खाना खिलाना ये एक दरवेशी सिफ्त है। औलिया अल्लाह का यही वतीरा है। किसी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर नेकी और कोई नहीं। फिल्म स्टार रेशम जिसने अभी तक शादी नहीं कराई, जिसकी फैमिली उसके साथी फनकार है, जिसकी दौलत गरीबों में खाना तकसीम करना और गरीबों की मदद करना है। इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ फेज आते हैं। इंसान का बचपन, पढ़ाई लिखाई, काम, मेहनत, और जब इंसान कामयाब हो जाए तो फिर इंसान की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। फिल्म स्टार रेशम कौन है, आइए आपको मुख्तसर तारुफ करवाते हैं। पैदाइश फैसलाबाद की, बचपन में यतीम हो गई, माँ बाप दोनों फौत हो गए, बड़ी बहन ने माँ बनकर पाला। रेशम जी का असल नाम साइमा है। फैसलाबाद से मैट्रिक किया और फिर लाहौर आ गई। गुलकारी का भी शौक था, बहुत अच्छी आवाज है। 13 साल की उम्र में एक फिल्म में छोटा सा किरदार मिला। उसके मुआवजे में सिर्फ 300 रुपए मिले और यही उसकी पहली कमाई थी। इसके बाद टीवी ड्रामों का रुख किया। ड्रामा सीरियल दिन, दुख सुख और कहानी घर में 1995 में नजर आई। सैयद नूर साहब ने फिल्मों में मुतारिफ करवाया। 1995 की फिल्म जीवा में नदीम बेग की बेटी के रूप में कास्ट किया। बाबर अली और रेशम दोनों इसी फिल्म के जरिए मुतारिफ हुए और यहीं से नाम तब्दील करके रेशम रखा गया, क्योंकि साइमा नाम की पहले से फिल्म एक्ट्रेस इंडस्ट्री में मौजूद थी। फिल्म सुपरहिट रही और रेशम भी कामयाब हो गई। ये एक उर्दू फिल्म थी। फिर 1996 की फिल्म घूंघट रिलीज होती है, जिसमें अरबाज खान हीरो जबकि रेशम एज ए हीरोइन थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए, जिनमें मेरा एक पसंदीदा गाना देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। 1997 की फिल्म संगम, जिसमें शान शाहिद हीरो और रेशम एज ए हीरोइन जलवागर हुई। इस फिल्म का भी एक सुपरहिट गीत आ प्यार दिल में जगा, आ धड़कनों में समा, और इसी फिल्म की बदौलत उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। कामयाबियों का सिलसिला 1998 तक चलता रहा। फिल्म चोर मचाए शोर, इंतहा, आंचल और दुपट्टा जल रहा है जैसे कामयाब फिल्में देखने को मिली। फिर रेशम के पंजाबी फिल्मों के दौर का आगाज हुआ।
और ये दौर रेशम के लिए एक स्याह दौर साबित हुआ। फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की जानिब से रेशम को मखसूस अंदाज, लिबास और मखसूस स्टाइल में सिल्वर स्क्रीन का हिस्सा बनाया गया, जिसका रेशम जी को बहुत नुकसान हुआ और इसी नुकसान की वजह से उसने फिल्मों को खैरबाद कह दिया। लाहौर के पोश इलाके में आलिशा घर बनाया। 2007 में टीवी ड्रामों का रुख किया। ड्रामा सीरियल मनो सलवा से आगाज किया। 2012 में एक बार फिर रेशम को एक मुनफरद और मुश्किल रोल दिया गया, जिसको उसने बहुत अच्छा निभाया। ड्रामे का नाम था संचा, जिसमें मुमताज के किरदार में जलवागर हुई, जो जिस्म फरोशी के अड्डे की नायिका थी। इस मनफी किरदार को भी रेशम ने बहुत ही उम्दा तरीके से निभाया। 2014 में पेरिस में मौजूद पाकिस्तानी निसार महमूद भट्टी ने शादी के लिए प्रपोज किया, मगर रेशम ने शादी का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया क्योंकि महमूद भट्टी पेरिस में रहना चाहता था, जबकि रेशम पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहती थी। रेशम ने लाहौर कैंट में एक बहुत ही आलीशान महलनुमा घर बनाया, जिसकी मालियत करोड़ों में है, मगर आज भी अकेली है। फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2010 में जब सैलाब आया तो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सबसे आगे थी। उसका हमेशा यह कहना है कि उसके पास जो कुछ भी है वो खुद करेंगी, वो किसी से भी चंदा नहीं मांगेगी और इस बात पर आज भी कायमो दाइम है। रेशम जी बहुत जल्द लंगर खाना खोलेंगी, जहां गरीब, मुसाफिरों और मस्कीनों को पेट भरकर खाना मिला करेगा। दोस्तों, आपको रेशम जी की कौन सी फिल्म, ड्रामा या उसकी कौन सी अदा सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।